हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमने आज लेक्चर 5 डिस्कस करना है, जिसके अंदर हम चैप्टर 2 की ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2.3 तक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और उम्मीद है आपने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ पाएगा सही तरीके से, ठीक है। और फिर आप उसी को अच्छे से प्रोसेस में कर पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहे हैं हमसे, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. ये दो केसेस आपको दिए हुए हैं और इन दो केसेस में आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ की बात करूँ, हमसे बोला कि वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये इसके जीरोस हैं, ये वेरीफाई करके बताना है। अच्छा, ये चीज तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई जीरो होता है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं अगर मैं इसको px लेट करूं और फिर x के अंदर ये वैल्यूज बारी बारी पुट करूं, पुट करने के बाद अगर मेरा px इक्वल टू 0 आ जाता है तो यानी कि इसका फैक्टर है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, या जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं बताया था, ठीक है। उसका एक कारण था, मैंने आपको उस वक्त इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां पर इसके क्वेश्चंस नहीं थे। और दूसरी बात, 2.4 बहुत से स्कूलों में ये एक्सरसाइज को छुड़वा देते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मैंने बताया ना क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। बारी बारी पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 पर वेरीफाई करते हैं इसको। तो मैंने लिखा p 1/2 और जहां भी x है वहां मैं 1/2 से रिप्लेस कर रहा हूं। जहां भी x है वहां मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2, अच्छा ये क्या है, 1/2 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है सर? 1 का क्यूब तो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, सही है। यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहां 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहां पर कोई पावर नहीं है, तो -5/2 और ये कितना आ जाएगा, +2, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, कितने पे जा रहा है, 4 पे। अब लिख लेते हैं, ये कितना बचा, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 और +2, ठीक है। इसको तो हमें सॉल्व करना आता ही है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, इन चारों का एलसीएम क्या आएगा, 4, 4, 2 एंड 1 का 4 आएगा। एलसीएम लेना आपको सबको आता ही है, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ कितना आएगा, 2 पे जाएगा ना 4। जब 2 पे जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -10। ये कितने पे जाएगा, 4 पे। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सर, कर दिया, कितना आएगा भाई, 8 + 2 10 और -10। तो देखो ये क्या आ रहा है, +10 -10 यानी कि 0। तो ठीक है, ये तो फैक्टर है। आगे चेक करते हैं, आगे की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। चलो 1 पे चेक करते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है। आप चाहे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हैं या फिर यहां लिख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन px। चलो तो p1 आ जाएगा। मैंने क्या बताया, x को हमें रिप्लेस करना है 1 के साथ, तो यहां रखा मैंने 2, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2, यहां कितना, -5 मल्टीप्लाई में 1 प्लस कितना 2। सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई सेम आएगी। ये कितना, +1, ये कितना, -5, ये +2, प्लस वाले एक साथ कर लो, 3 + 2 5, 5 - 5 इक्वल टू 0। सर ये भी आ गया, ठीक है। लास्ट वाला पुट करते हैं, कितना, -2। तो मैं निकाल रहा हूं p -2 की वैल्यू, ठीक है। -2 पुट कर देते हैं, यहां मैंने लिख दिया साइड में, पुट x इक्वल टू -2,
ठीक है, -2 पुट करूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं 2 और -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 और फिर उसके बाद -5 के मल्टीप्लाई में क्या -2, ठीक है, फिर +2। सही है, रिप्लेस करना तो आपको आता ही है। उसके बाद क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है भाई। ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, -2 का क्यूब, पहले 2 का क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब कितना 8। और एक चीज याद रखना, जब नेगेटिव नंबर होता है तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव साथ में आ जाता है, यानी कि -8 आएगा। ये कितना है, यहाँ पर पावर क्या है, इवन है, तो माइनस को भूल जाओ, कितना आएगा 4। ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10। ये कितना +2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा -16, कितना हो जाएगा ये भाई 16 हो जाएगा ना, 10 + 2 + 4, तो ये कितना आएगा 16 इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस के 16 है, कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, आ गया। तो यानी कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया। फर्स्ट पार्ट का इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जहां हमें वेरीफाई करना था कि क्या ये तीनों जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। हाँ है सर, देखो तीनों जगह 0 आ रहा है। 1/2 पुट किया तो यहाँ 0 आया, उसके बाद 1 पुट किया, ये देखो 1 पुट किया, यहाँ 0 आया, उसके बाद -2 पुट किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका मैं हम आपको करके दिखाता हूँ रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने हमारे पास px दे रखा है और ये तीनों 0 दे रखे हैं। आपको ये याद रखना है बस यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात होती है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही थी, तो वहां पर जीरोस को हमने क्या नाम दिया था, अल्फा एंड बीटा नाम दिया था। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं कि इसकी डिग्री 3 है तो 0 3 होने हैं इसके। ठीक है, अगर 3 0 है इसके, तो यहाँ पर नाम आपको क्या देना है, लेट अल्फा 1/2 बीटा 1 एंड गामा कितना -2। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा है आपके। अब आपको थोड़ा सा और यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जनरल इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, जिसके 3 जीरोस अगर हम ऐसे लेट करते हैं तो उसमें कुछ रिलेशनशिप होती है, आपको सिर्फ याद करनी है। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पर ज्यादा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आ रहे हैं सम ऑफ जीरोस पे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन में a होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही था, यहाँ पर भी यही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, -b अपॉन में a। सम ऑफ जीरोस यहाँ क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना है -b अपॉन में a। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको थोड़ा सा याद रख लो, मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। ये तो सम ऑफ जीरोस की बात हुई। इसके बाद सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब हुआ कि मैं 2 जीरो को एक साथ ले रहा हूं और उनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बीटा गामा और अल्फा गामा, यानी कि 2 जीरोस की मल्टीप्लाई करी और उनका सम कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है आपका c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसका एक पार्ट और बचा थोड़ा सा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है आपको, अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ये क्या होगा, ये होगा हमारा -d अपॉन में a के इक्वल। ठीक है, यहां पर याद रखने के लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं हम। एक चीज याद रखना, सम ऑफ जीरोस आएगा, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा। पहले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, पहले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे, इसमें फिर गलती नहीं होगी। इसको जल्दी से नोट करो, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा।
अब देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दे रखा है हमें और कह रहा है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो। रिलेशनशिप मैंने आपको अभी लिखवा दी, चलो वेरीफाई करते हैं एक एक करके। सबसे पहले रिलेशनशिप क्या थी, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस जो कि क्या होती है हमारी, सम ऑफ जीरोस हमारा है माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन में ए चेक करते हैं पहले, माइनस बी अपॉन में ए क्या आएगा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है तो, ठीक है। यहाँ पर लिख दूं पहले मैं साइड में कि ए बी सी की वैल्यूज क्या आ रही हैं। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, सी -5, डी कितना 2 आ गया, ठीक है। भाई कंपेयर करना तो आता है ना, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, एक ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, बी की जगह -1, ठीक है, ए कितना 2, ये आ गया मेरा सम ऑफ जीरोस कितना -1/2। अल्फा बीटा गामा को भी कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब तीनों का सम 1/2 प्लस 1 -2, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना आएगा ये 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना एक तरीके से। अब कितना आ जाएगा ये भाई 3 और ये कितना -1/2, हो रहा है वेरीफाई, ठीक है। आगे क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बताया था मैंने, c बाय a, तो c बाय a निकालते हैं, क्या आ रहा है c कितना -5, a कितना 2 है, यहां पुट कर दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, चेक करते हैं दोनों की मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। अल्फा कितना है मेरा 1/2 की मल्टीप्लाई बीटा के साथ, बीटा कितना 1 प्लस बीटा कितना 1, गामा कितना -2, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अल्फा कितना 1/2, उसके बाद गामा कितना -2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 1/2 आ गई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी की भी करते हैं सेम आता है। कितना -2, ये कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1, ये आ गया -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 -3, एलसीएम लेके अगर सॉल्व करूंगा क्या आएगा, एलसीएम कितना 2 आ गया, कितना लिख सकता हूं 1 -6, कितना आएगा -5/2, हो गया सॉल्व। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर फाइंड कर देता हूं, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि क्या बताया था मैंने, क्या होता है -d अपॉन में a के इक्वल होता है, -d, d की वैल्यू कितनी 2, -2, a की वैल्यू कितनी 2, ये यहां आ गया, कितना आ जाएगा -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, क्या आ रही है, अल्फा कितना 1/2, ठीक है। उसके बाद बीटा कितना 1, फिर गामा कितना -2, मल्टीप्लाई में है तीनों, तो ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1 ही तो बचेगा भाई, देखो तीनों 1 हो जाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 और ये माइनस है तो -1, ये हो गया। आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट खुद ट्राई करना है, मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम है एज इट इज, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, करके जरूर बताना, और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लो जल्दी से, मिटा रहा हूं मैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस इज दिस, ये आपको गिवन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस है सबसे पहले, तो ये 2 क्या है मेरा सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर मेरा px है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां लिख लो आप स्टार्टिंग में, लेट px बी द
क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम px बोल रहे हैं तो उसके अंदर जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो क्या है 2, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना -7, ठीक है। फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या -14। और क्या फाइंड करना है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको सिंपल याद रखना है जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताया था, ठीक है, ऐसे यहां पर करते हैं। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें गिवन हो तो px कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां पर लिखना है आपको वी नो के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इनटू में एक्स, ठीक है। और यहां पर प्लस रहेगा अल्फा बीटा गामा। कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको, ये लग रहा होगा। देखो के कांस्टेंट एक्स क्यूब सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू एक्स, ये माइनस आएगा, ठीक है। ऑर्डर याद रखना, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना आपको। के इनटू में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सारे गिवन है, ये रहा कितना है ये 2, यहां रख दो इसकी जगह, तो 2x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -7, ये रखा मैंने -7 इनटू में x। उसके बाद इसका प्रोडक्ट कितना है -14, यहां रख दो और ये इसको सॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। ये क्या आप समझते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कॉमनली होती है, तो आपका ये रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, इसको नोट कर लिए। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरो जो है आपको ये दे रखे हैं। एक जीरो आपका ये है, दूसरा जीरो ये है, तीसरा जीरो ये है। कह रहा है कि वैल्यू ए और बी के आपको फाइंड करनी है। अगर आपको ये जीरोस गिवन है तो किसके, इसके, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमें px दिया हुआ है, इसको मतलब px हम लेट कर लिया, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। एबीसी की वैल्यू तो यहां से फाइंड हो जाएंगी, तो एक काम करते हैं ना, सम ऑफ जीरोस जो कि क्या होता है हमारा -b अपॉन में a होता है, ठीक है। अगर ए बी सी निकालने नहीं आए हैं तो फिर से बता देता हूं। a हमारा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यानी कि 1, b हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि -3, c यानी कि हमारा x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, और d यानी कि कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ x भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे, वैल्यू पुट करनी है, कर दो। कितना है -b अपॉन में a। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर a b c आपको पहले से गिवन है, तो एक आप काम कर सकते हो, जब आपको a b मतलब स्मॉल a b आपको क्वेश्चन में ही गिवन हो तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर देना, इसको जो है ना कैपिटल कर देना, a b c एंड d। तो ये क्या है हमारा -b/a होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, -b कितना, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी, b में भी माइनस, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, a कितना 1। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तीनों जीरोस का सम, ये अल्फा बीटा ही तो है, अल्फा बीटा गामा, तीनों का सम निकालते हैं, a - b प्लस a प्लस b, ठीक है। इनका सम करते हैं, देखो -b और +b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक a यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, कितना आएगा 3a =
3, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, जब 3 अपॉन में जाएगा तो 3/3 यानी कि 1। तो a तो हमें मिल गया, a कितना मिल गया हमें 1। b फाइंड करना है, ठीक है। तो b फाइंड करने के लिए काम करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस डी अपॉन में ए होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस डी कितना, अच्छा इसको कैपिटल ही लेना है, डी बाय ए कितना 1, ए कितना 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन तीनों की मल्टीप्लाई यहां लिख रहा हूं मैं, ए माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ और फिर इसके साथ। एक काम करते हैं ना, इसको भी साइड में लिखते हैं और इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी की। क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए हमारा साथ में है ही और ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो हमें ऊपर गिवन है, पुट कर दो, 1 पुट करो, 1 पुट करोगे यहां पर आप लिख भी सकते हो, पुट ए इक्वल टू 1। जब आप 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, ये माइनस 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इस बी स्क्वायर को उधर ले जाके पॉजिटिव कर लो, इसको इधर जाकर पॉजिटिव कर लो, क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कितना मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट 2। तो यहां पर मेरी वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, और हमें क्या फाइंड करना था, ए एंड बी। तो आपका क्वेश्चन खत्म, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, यूटी में तो आपको जरूर मिलेंगे, यूटी में 100% आपके दोनों क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 2 zeros of the polynomial this are, ये दे रखा है, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस हैं वो ये हैं, और कह रहा है अदर फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 प्लस माइनस 3, इसका मतलब है 2 प्लस रूट 3 एक जीरो है, और 2 माइनस रूट 3 दूसरा जीरो है। तो यानी कि मैं यहां लिख लेता हूं, अगर मेरे पास px दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है, ये px दिया हुआ है, और क्या जीरोस दिए हुए हैं मेरे, 2 प्लस 3। तो मैंने लिखा है यहां पर x की वैल्यू दी रखी है मेरी 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरी के दे रखी है 2 माइनस रूट 3। अगर ये दोनों इसके जीरोस हैं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इनके साइन चेंज कर दो, इधर आकर क्या हो जाएंगे, -2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। यहां से ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये दोनों इसके जीरोस हैं तो इनकी मल्टीप्लीकेशन भी तो इसके जीरो होंगे, नहीं होंगे, होंगे, ठीक है, बना लेते हैं। मतलब जीरो यानी कि फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर बन गया, यहाँ जीरो थे और यहाँ पर फैक्टर हैं, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। यहाँ जीरो थे और यहाँ पर ये फैक्टर्स बन गए हैं, तो अगर ये फैक्टर है इसका, ये फैक्टर है इसका, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई भी इसका फैक्टर होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, जीरो की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, तो क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ करनी है, ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। आप जानते हैं जब हम कभी भी दो इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के साथ, पिछले दो क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आती है कि पहले x की मल्टीप्लाई तीनों के साथ, -2 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ, और माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई भी तीनों के साथ। इसको आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम बचाना है। अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं हम एक काम करते हैं, इसको अगर मैं एक टर्म लाइट कर लूं, यानी कि इसको a लाइट कर लूं और इसको भी a लाइट कर लूं, ये कितना b, ये कितना
बी। तो यार ये क्या बोल रहे हैं देखना, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी लग सकती है इसमें, लग सकती है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां तो आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी होल स्क्वायर की। क्या लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कितना आएगा इसका, 2ab, 4x आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस 4 माइनस 3 कितना आएगा, +1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा फैक्टर किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं हम यहां पर। अब डिवाइड किसको करना है, इसको करना है, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे x की पावर 2 मिलेगा, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद x की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा, x की पावर 4, इसके साथ करूंगा कितना मिलेगा, -4x³, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको ये। उसके बाद x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। साइन चेंज करने के बाद आपको प्लस माइनस करना है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2x³, ये कितना मिलेगा, यहाँ पर दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 27x², ये कितना मिलेगा, प्लस 138x, ठीक है। ये कितना, माइनस का 35। चलो आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा भाई, -2 तो मिल ही रहा है और एक x बच रहा है, तो -2x, फिर -2x की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करूंगा बारी बारी। एक बार इसके साथ करूंगा, क्या मिलेगा, -2x³, -2x की इसके साथ करूंगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, कितना आएगा, 8x², 8x² पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद 1 के साथ करूंगा तो सेम आ जाएगा, माइनस का 2x। अब साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया। अब इसको यहां से कैंसिल करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 35x², भाई 27 और 8 35, लेकिन माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस हैं। ये कितना, प्लस का 140x, ये कितना, -35। अब क्या करना है, फिर से सर इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, -35 मिलेगा, यहां लिख दो। फिर इससे मल्टीप्लाई, -35x², -35 की 4 के साथ करूंगा, कितना मिलेगा, 35 × 4 140, प्लस का 140x, -35 के 1 के साथ सेम आ जाएगा, -35। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये यहां पर इससे कैंसिल होएगा और ये इससे कैंसिल होएगा। आगे समझ, अगर ये कैंसिल हो गई, यहां पर कितना आया, कुछ नहीं आया सर, ठीक है, कुछ नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि फैक्टर था, ये फैक्टर था तो 0 आना चाहिए, ये आ गया। अब हमें लास्ट में क्या करना होता था, इसको, ये जो हमारा क्वेश्चन था है, इसको हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज मैं यहां पर कर देता हूं, इधर साइड में आपको शो हो जाएगा, यहां पर ये x² माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसके 0 भी फाइंड करने फैक्टर के बाद। तो ऐसे दो नंबर चाहिए मुझे, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 35 है, 1 × -35 कितना मिलेगा, माइनस का 35। ऐसे दो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन 35 हो और जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 5 और 7 दो नंबर होंगे, यहाँ लिख दो, x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद यही आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन, 5 कॉमन मिल रहा है, कितना मिलेगा, x माइनस 7। मैंने बताया था अगर आपके पास ब्रैकेट की वैल्यू सेम होती है तो आपको क्या करना है, फिर दोबारा से कॉमन लेना है, क्योंकि ये सेम ही होना चाहिए। कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, देखो लिख दिया। अब 0 फाइंड करने देना, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखो बारी बारी, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 7 और
x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -5। लास्ट में आपको क्या करना है, हेंस ऑल द जीरोस ऑफ px कितना आएगा भाई, पहले तो 2 जीरो जो गिवन है वो लिखने हैं, तो क्या था 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3, और ये क्या आया 7 और -5, 7 एंड -5। नोट कर लीजिए, यहां पर आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो 1-2 बार, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये स्टेप मेरे समझ नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इससे अगर डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा, ये बच रहा है, ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो कह रहे हैं k एंड a की वैल्यू फाइंड करो। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी। सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे ही करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर की बात बाद में करेंगे। x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है हमें इसको, इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इससे डिवाइड करना है। नॉर्मली डिवाइड करते जाइए आप इसको। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को अगर मैं डिवाइड करूंगा, x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, कितना मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद इसके साथ करूंगा, कितना मिलेगा, -2x क्यूब, जो यहां लिख दिया -2x क्यूब। फिर kx स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखो kx स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस, और ये माइनस हो गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमारा कैंसिल हो गया। माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 4 बचा। ठीक है, फिर यहां पर कंफ्यूजन आएगी कि सर इसको कैसे माइनस करें। अरे कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो, देखो 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज उतार दो, माइनस का 25x, ठीक है, प्लस 10। फिर से भाई पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो, -4 एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है। फिर एक x मिल रहा है, क्योंकि x की पावर 2 पर जाके जब माइनस होगी तो x की पावर 1 बचेगी। ठीक है, ये मैंने उठाकर कहाँ रखा, यहाँ रख दिया। उसके बाद बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। 4x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा, माइनस का 4x क्यूब, -4x किसके साथ करूंगा, प्लस 8x स्क्वायर, प्लस 8x स्क्वायर। उसके बाद 4x की मल्टीप्लाई k के साथ, माइनस का 4kx, यहां लिखूंगा x के नीचे माइनस का 4kx, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस। उसके बाद ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 8 आ गया, क्योंकि 16 माइनस 8 हो गया। ये हमारा माइनस का k एक्स स्क्वायर, ये कितना, माइनस का 25x, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 4kx, और उसके बाद 10 एज इट इज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये फिर से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर अभी तो हो रहा है। तो 8x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये 8 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ लिख दिया देखो 8। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 8x स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 के साथ करूंगा 16x लेकिन माइनस का, ये लिखा मैंने यहाँ पर 16x लेकिन माइनस का। ठीक है, उसके बाद 8 इंटू k, 8k कांस्टेंट है, ये x स्क्वायर x ये रहा कांस्टेंट, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, प्लस का 8k। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपको दिखाई ना दे रहा है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ ये रखा। ठीक है, इसकी क्योंकि जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि हम कर चुके हैं। ये 10 हमारे पास था और 8k मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का k एक्स स्क्वायर,
ये कितना आ जाएगा जब माइनस प्लस करूंगा तो माइनस का 25 प्लस का 16 कितना माइनस का 9x, ये कितना प्लस का 4kx, ये कितना आएगा प्लस का 10 माइनस का 8k। ठीक है, उसके बाद अभी डिवाइड हो रहा है। हाँ सर अभी तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है। आपने बोला था जब एक कम होगा तब नहीं होगा, यहाँ तो हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करते हैं, कितने पे जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा माइनस के मिलेगा, यहाँ रख दो उठा के माइनस के लिख दिया। उसके बाद माइनस के की मल्टीप्लाई बारी बारी सबके साथ इसके साथ करूंगा माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा प्लस का 2kx, प्लस का 2kx यहाँ लिख रहा हूं प्लस 2kx। उसके बाद k के साथ करूंगा माइनस का k स्क्वायर, कांस्टेंट है कहीं भी लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है पूरी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस का k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना, माइनस के इंटू के माइनस का k स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, इसको पहले साइन चेंज लिख देते हैं। क्या क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये कितना बचेगा माइनस का 9x, ये कितना बचेगा 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, प्लस का 2kx। ठीक है, यहाँ 10 प्लस का माइनस का 8k, और उसके बाद क्या बचेगा ये बचेगा प्लस का k स्क्वायर। अब आपके पास आगे डिवाइड हो सकता है, आगे तो डिवाइड नहीं हो सकता सर, ये कोई बात नहीं, आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर हमसे कितना बोल रहा था, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, कितना कह रहा था सर x प्लस a होना चाहिए रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर ही आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करना है, ये जो है ना आपको इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद x प्लस a के साथ। x प्लस a के साथ कैसे कंपेयर करना है भाई, ये रिमाइंडर और ये भी रिमाइंडर इसलिए कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं माइनस 9, दोनों को इक्वल रख लेते हैं, माइनस 9x प्लस 2kx प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a के है। ठीक है, एक काम करते हैं, x वाली टर्म कहाँ है, ये है। अगर मैं क्या करूं, इनमें से x कॉमन ले लूं, x कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा मुझे माइनस 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 2k बचेगा सर। ठीक है, इसके बाद ये तो सारा इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं इन तीनों टर्म की, तो यानी कांस्टेंट है, तो 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट है, इक्वल टू किसके x प्लस a के। अब जब आप इन्हें कंपेयर करोगे, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट कंपेयर करना। x का कोएफिशिएंट कितना, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना ये रहा, तो दोनों कोएफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखना जरा यहाँ पर, इधर x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना ये रहा, यहाँ पर कितना 1, तो मैंने लिखा माइनस 9 प्लस 2k इक्वल टू 1। इस 9 को उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, यानी कि 2k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू 5। ठीक है भाई, 2 डिवाइड में जाएगा, आएगा कंपेयर करने के बाद ये तो आएगा, है ना। अब k की वैल्यू आ गई, अब हमसे क्या बोल रहा है, इसके बाद ये वैल्यू जो है वो a के इक्वल होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x यहाँ पर क्या है a है, इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या है यहाँ पर a है, तो मैं लिख सकता हूँ जो a की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट k इक्वल टू 5, a और k की वैल्यू निकालनी थी ना, k आया अभी, a नहीं आया, a अब आ जाएगा, देखो 10 माइनस 8 k की वैल्यू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है a के इक्वल है। 10 माइनस 40 प्लस 25, इसको प्लस माइनस करूंगा कितना मिलेगा 10 और 25 35, 35 माइनस 40 कितना माइनस 5। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मजा आ गया। ठीक है, तो आपने ये कर लिया होगा, दोनों क्वेश्चन ध्यान से करने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट खत्म होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए एक वीडियो मैं अपलोड और करूंगा इसके बाद। ठीक है, और उसमें कोशिश करूंगा कि आपके कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस कर सकें, और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम आगे करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और थैंक यू।